बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक सैद रसूल अमान एडवोकेट। आज लीगल पॉइंट में जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो है कि अगर सरकारी मुलाजिम आपका काम जायज़ तरीके से नहीं कर रहा, आपसे रिश्वत मांग रहा है या आपका काम डिले कर रहा है इस वजह से कि कल कला आप उसको रिश्वत दे के वो काम निकलवाएं, तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या रेमेडी है और आप कौन सा कानूनी स्टेप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले उन सरकारी मुलाजमीन को डिस्कस करते हैं जो नॉर्मली उनका मतलब ये नहीं होता कि वो डिले नॉर्मली वो सुस्ती करते हैं और आपका काम डिले करते हैं, तो वो लीगली बाउंड हैं और डिप्टी बाउंड हैं कि वो ये डिले नहीं कर सकते। उनको इन टाइम करना चाहिए और उनको वो इन टाइम करेंगे। अगर नहीं करते तो आप एक सफ़ेद कागज़ पे एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन लिख के उनके हाई अफसर अथॉरिटी को दें। तो हाई अफसर अथॉरिटी जो है वो उस पर डायरी नंबर लगवाएं और हाई अफसर अथॉरिटी जो है उस पर एक्शन लेगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा उस रिटर्न एप्लीकेशन पे। इसके बाद अगर कोई सरकारी मुलाजिम आपसे रिश्वत तलब करता है, एज ए मुस्लिम हम देखते हैं कि कुरान पाक में और हदीस पाक में ये रिश्वत लेने और देने वालों के लिए सख्त वईद है, तो इस काम से बचना चाहिए। और अगर कोई काम ये करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है वो डायरेक्टर एंटी करप्शन को एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन के साथ आप अपना बयान हल्फी लगाएंगे। अगर गवाह हैं तो उनके भी बयान हल्फी लगाएंगे और वो जो डायरेक्टर है एंटी करप्शन उसको सॉल्व कर देंगे या जाके वहाँ पे डिपार्टमेंट में दे देंगे। उस पर वो इंक्वायरी ऐड करेंगे। अगर इंक्वायरी के लिए भी जो ग्रेड 1 से 16 तक हैं वो डिप्टी डायरेक्टर कर सकता है। इसके अलावा जो इससे ऊपर वाले हैं 16, 17 और 18 हैं, इसके लिए डायरेक्टर दे सकता है। और इससे ऊपर वाली हाई अफसर अथॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए जो है वो डायरेक्टर जनरल है जो इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकता है इंक्वायरी, और उस इंक्वायरी में अगर गिल्टी होते हैं तो उनके खिलाफ वो जो है वो नेक्स्ट प्रोसीडिंग होगी। और अगर वो गिल्टी नहीं होते या उनको लगता है कि ये तो डिपार्टमेंटल इनके खिलाफ जाना चाहिए, तो वो फिर उनकी हाई अफसर अथॉरिटीज़ को डिपार्टमेंटल एक्शन लेने का कहते हैं। इसके अलावा जो इसमें डायरेक्ट जो ग्रेड 20 से ऊपर वाले हैं उनके खिलाफ कोई भी अगर शिकायत जाती है तो उनके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप जो है वो वज़ीर आला से परमिशन लेंगे। वो अगर उनसे नीचे वाली ग्रेड 9 है तो चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेंगे, और अगर ग्रेड 1 से 16 तक है तो फिर डायरेक्टर जनरल जो है वो देगा उसकी इजाज़त कि वो उनके खिलाफ परसू करें। इसके अलावा अगर डायरेक्टर एंटी करप्शन समझता है कि इस सरकारी मुलजिम जो है रिश्वत लेने के दर पे है और उसको पकड़ना ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या करेगा वो कि वो रेड कंडक्ट करने के लिए, रेड करने के लिए, क्योंकि अगर परमिशन लेगा तो वो तो लेट हो जाएगा काम काफ़ी और फिर वो रिश्वत लेने वाला बच जाएगा। उसको अगर ऐसा लगता है तो फिर वो अपने जो एप्लीकेशन देगा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज साहब के पास, और सेशन जज साहब अपना एक मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट होता है, उसको अपॉइंट करेंगे और वहाँ पे जो रिश्वत लेने वाला अफसर है या सरकारी मुलाजिम है उस पे जाके रेड किया जाएगा। एंटी करप्शन की टीम भी साथ होगी और वो जो नोट होंगे रिश्वत जो दे रहा है उस पर साइन शुदा होंगे कि वो मजिस्ट्रेट साहब साइन कर देंगे, और जब उससे पकड़ा जाएगा तो उसका स्टेटमेंट लेंगे कि आपने ये क्यों किया, पैसे क्यों लिए, वो डिफेंसिव उसकी स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट के बाद फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा। अगर वैसे भी कोई खुर्द-बुर्द हो रही है और उसके एविडेंस मौजूद हैं तो वो जाके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अब एक है ये तो नॉर्मल ही है जो इंडिविजुअल के साथ कोई सरकारी मुलाजिम करता है तो ये एंटी करप्शन की कार्रवाई होती है जिसमें 7 साल तक उसे सज़ा हो सकती है और साथ जुर्माना भी हो सकता है और दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। इसी तरह जो पीपीसी है ये तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है,
1947 इसके मुताबिक, और इसके अलावा पीपीसी में मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में 161 और 162 के तहत भी किसी भी मुलाजिम के खिलाफ रसूख किया जा सकता है। ये था नॉर्मली जो एक इंडिविजुअल के साथ कोई करप्शन हुई है या कोई मिस जो है वो किसी सरकारी मुलाजिम ने करप्शन करने की कोशिश की है, रिश्वत लेने की कोशिश की है, तो उसका ये प्रोसीजर है। इसके बाद जो मेगा करप्शन है, मिसाल के तौर पे पब्लिक एट लार्ज के साथ है, कोई किसी पूरी पब्लिक के साथ कोई बहुत बड़ा घपला कर देता है और बहुत बड़ी करप्शन कर देता है, तो वो जो है वो नैब उसमें इन्वॉल्व होती है, वो मामला नैब जो है तो कवर करती है। तो नैब का जो नैब के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लीगल पॉइंट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।